हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल या एसएससी जीडी बच्चे, या बच्चे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का, या बच्चे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो बच्चे जिसमें जीएस पूछी जाती है और आपका अगर जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चे, जितनी जीएस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतनी आप अच्छे से कवर कर लेना। आप देखेंगे जीएस आपको कभी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप जीएस में से फुल स्कोर कर दोगे। बट आपसे इतना कहूँगा बच्चे, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं आप किसी को भी मान सकते हैं एग्जाम को। इसमें बच्चे एसएससी जीडी को अगर मैं लेके चलता हूँ, इसमें बच्चे हिंदी पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और मैथ्स और जीके। आप क्या करेंगे, अगर फिलहाल में आप अपना स्कोर देखेंगे तो हो सकता है आप हिंदी में 19 क्वेश्चन कर लेते हो 20 में से, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है रीजनिंग में आप 19 क्वेश्चन कर लेते हो सकता है मैथ्स में भी आप 19 क्वेश्चन कर लेते हो, और इस टाइम हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आप जीएस में कर पाते हो। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये 2 से 3 क्वेश्चन आप कहाँ तक पहुँचा देंगे। अगर आप सभी क्लासें अच्छे से देखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे आप 14 से 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। क्योंकि जीएस आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई ऐसा नहीं है जो आपको फुल में से फुल स्कोर करा दे, ठीक है। जीएस का बहुत बड़ा एरिया है। बट आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको जीएस कभी परेशान नहीं करेगी, आपका जीएस की वजह सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में बच्चे हमने एक ही वीडियो में हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। केवल आपको इतनी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है जितनी मैंने एक वीडियो में पढ़ाई है, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आप देखेंगे हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। अब हम बच्चे शुरू करेंगे स्टैटिक जीके, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ज्योग्राफी फिर पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, और जो भी सब्जेक्ट हमारे बचेंगे जीएस में वो सभी कंप्लीट करेंगे। साइंस से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कंप्लीट करेंगे। पहले बच्चे हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके से हम बहुत टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। जैसे 5 टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्रमुख दर्रे, कौन सी झील किस राज्य में है, नदी के किनारे बसे नगर, प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख नदी बांध। यहाँ से बच्चे आप देखेंगे हर एग्जाम में किसी भी देख लो 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिल जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। तो चलते हैं बच्चे, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे एवं राज्य। भारत के प्रमुख दर्रे एवं राज्य, यहाँ से भी बच्चे क्वेश्चन पूछे यानी कि पूरी संभावना रहती है आप किसी भी एग्जाम में जाओ। तो ये बच्चे दर्रे दे रखे हैं इधर साइड और बच्चे इधर राज्य हैं। सबसे पहले हम बात करें नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है बच्चे, सिक्किम में। अभी याद करते हुए चलेंगे और एक बार और वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसकी पीडीएफ नीचे बच्चे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बच्चे आपसे पूछा है बोमडिला दर्रा कहाँ है, आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा बच्चे आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लापा या बाड़ा लाचा दर्रा कहीं लिखा हुआ होता है तो बच्चे ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा बच्चे कहाँ है, उत्तराखंड में। तूजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। भोरघाट दर्रा कहाँ है बच्चे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दर्रा कहाँ है बच्चे, सिक्किम में। यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सिपकी मिल सकता है कहीं कहीं, और यह मिलता है सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकी भी मिल सकता है, यह मिलता है सिपकिला दर्रा। कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा बच्चे कहाँ है, उत्तराखंड में। नीति दर्रा बच्चे, नीति दर्रा अगर आपसे पूछे ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। पालघाट दर्रा अगर पूछा है तो केरल में। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। बच्चे दर्रे से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विश्वास रखिए इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा।
इनसे बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी दर्रा आपसे पूछा जा सकता है, बट इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको एक एक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लापा या बाड़ा लाचा दर्रा आपको मिल जाता है, कुछ भी मिल सकता है, बाड़ा लापा भी मिल सकता है लिखा हुआ, या बाड़ा लाचा दर्रा भी मिल सकता है, या बाड़ा लाचा दर्रा भी मिल सकता है। ये कहाँ है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा या सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। पालघाट दर्रा केरल में। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में बच्चे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा भारत के प्रमुख जिले एवं संबंधित राज्य। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बच्चे आपसे पूछे चिल्का झील कहाँ है, तो आप कहेंगे सर उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। लोनार झील महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल में। अष्टमुदी झील केरल में। पेरियार झील केरल में। सातताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। एकसताल झील उत्तराखंड में। नौकुचियाताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। खुरपाताल झील उत्तराखंड में। लोकटक झील मणिपुर में। डीडवाना झील राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में। लुनक रनसर झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डल झील जम्मू कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुलर झील यही बार बार पूछी जाती है, जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। और अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। बच्चे याद हुई या नहीं, कोशिश करिए। देखो हम इसको ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं जो जिसमें नाग नागिन की बात चलेगी वो कहाँ है? झील जम्मू कश्मीर में है। जैसे शेषनाग, इसमें नाग की बात हो रही है। अनंतनाग, इसमें भी नाग की बात हो रही है। बेरी नाग, इसमें भी नाग की बात हो रही है बच्चे। नागिन, ये भी नाग की बात हो रही है। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बस इसको याद रखेंगे। डल झील और बुलर झील ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और मानसबल झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में की झीलें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इतना याद हो गया। और बच्चे हम उत्तराखंड के कैसे याद रखेंगे? जिनके पीछे ताल आ रहा है, जिनके पीछे, जैसे सात ताल, देवताल, मालाताल, जिनके पीछे ताल आ रहा है वो सब कहाँ होंगी वो झीलें बच्चे? आप कहेंगे सर वो सब झीलें होंगी उत्तराखंड में। तो याद हो गई बच्चे। ये आराम से ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन फिर बना सकते हैं अगर आपको इतनी छोटी मोटी ट्रिक याद है तो। फिर इसके बाद बच्चे आप इनको याद, चिल्का झील सभी जानते हैं, बार बार पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ें याद हो रही होंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चीज़ों को यहीं पर याद करने की कोशिश करना क्लास में ही। ठीक है, जो चीज़ याद नहीं होती उसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, आपके चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट बच्चे, नदियों के किनारे स्थित भारतीय नगर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी वाले जितने भी हैं वो अपने देखते हुए चलेंगे। यूपी से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी पुलिस में। जैसे आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? इस तरीके से बच्चे जो भी यूपी के हैं वो अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। ठीक है,
सबसे पहले बच्चे इधर नगर दे रखे हैं और यहाँ नदी दे रखी है। हरिद्वार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी के किनारे स्थित है। बरौनी अगर आपसे पूछे गंगा नदी के किनारे स्थित है। मिर्जापुर अगर पूछा है तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। वृंदावन यमुना नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। सोकोबा घाट ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। बालाघाट बेनगंगा नदी किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। बच्चे इस तरीके देखें, मऊ चंबल नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। पंचमढ़ी तवा नदी किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। कांची पालर नदी किनारे स्थित है। विदिशा बेतवा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। मदुरै बेगाई नदी किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। बच्चे अगर आपसे गाजीपुर पूछा जाए, गाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का बच्चे क्या है, संगम स्थल। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। भड़ोच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अजमेर लूनी नदी किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी सबको पता होती है, बट वो सरयू नदी के घाघरा देता है कभी कभी, तो सरयू किस नाम से जाना जाता है, घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू, या ऑप्शन मिल सकता है घाघरा। संबलपुर महानदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे स्थित है। कालीकट कल्लाई नदी किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी किनारे स्थित है। पुणे मूढ़ा नदी किनारे स्थित है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। बच्चे आपके सभी याद होने चाहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर नदी के किनारे स्थित कोई भी नगर आपसे पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बच्चे चलते हैं। भारत के प्रमुख नदी बांध एवं संबंधित नदी, मतलब कौन सा बांध किस नदी पर है, यह भी बार बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो बच्चे एक तरफ बांध दिया है और संबंधित नदी दी है, तो अच्छे से याद करेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा था, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पर स्थित है। हनुमान नगर बांध कोसी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। सलाल बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर स्थित है। फरक्का बांध इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी पर स्थित है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। एनीकट बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर स्थित है। काकरा पार बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध ब्यास नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बाढ़ सागर बांध सोन या स्वर्ण नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है।
रिहनद बांध रिहनद नदी पर स्थित है। तिरकापाड़ा बांध महानदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर स्थित है। अय्यर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। बेरमो बांध दामोदर नदी पर स्थित है। चड़ता बांध कोसी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। वाल्मीकि नगर बांध गंडक नदी पर स्थित है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है। तापी या बच्चे ताप्ती। हरिके बांध ब्यास सतलज का बच्चे क्या है वो संगम, उस पर स्थित है हरिके बांध। टिहरी बांध भिलंगाना नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मुल्ला पेरियर बांध पेरियर नदी पर स्थित है। तो बच्चे ये हमारे बांध थे। कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको सभी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। विश्वास रखिए अगर ये बांध से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा बांध किस पर स्थित है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे भारत के प्रमुख जलप्रपात, नदी तथा उसकी ऊंचाई। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो बराही नदी पर स्थित है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है ये कहाँ है, कुंचिल जलप्रपात है कहाँ, तो याद रखेंगे कुंचिल जलप्रपात कहाँ है बच्चे, आपको याद रखना कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। क्लियर, किस नदी पर है, बराही नदी पर। दूध सागर बांध, अगर बच्चे दूध सागर पूछा है तो गोवा में स्थित है। कहाँ है, गोवा में। किस नदी पर है, मांडवी नदी पर स्थित है। जोग या गढ़सोप्पो जलप्रपात, जोग या गढ़सोप्पो जलप्रपात बच्चे कहाँ है, ये कर्नाटक में है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर। येन्ना जलप्रपात बच्चे, येन्ना जलप्रपात कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। किस पर, नर्मदा नदी पर। बिहार बच्चे, बिहार में ही, इसका तो कोई नई बात नहीं है। इसको बिहार जलप्रपात को ककोलत जलप्रपात और करकट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके, ककोलत। बच्चे देखो पेन भी नहीं चल पाता इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। ककोलत जलप्रपात या इसको करकट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। करकट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे। बिहार जलप्रपात को करकट या ककोलत जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नदी पर है, टोंस नदी पर। शिव समुद्रम बच्चे, शिव समुद्रम कहाँ है, कावेरी नदी पर। कहाँ है बच्चे, कहाँ है ये, कर्नाटक में। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। गोक जलप्रपात बच्चे, गोक जलप्रपात ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है। गोक जलप्रपात किस नदी पर है, गोक नदी पर, इसके नाम पर ही। हुंड्रू जलप्रपात बच्चे स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ बच्चे, स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ है, झारखंड, झारखंड के भी रांची जिले में। चूलिया जलप्रपात बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात ये कहाँ है, आप कहेंगे सर ये है राजस्थान में। किस नदी पर, चंबल नदी पर। किस पर बच्चे, चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात अगर आपसे पूछा है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। रजरप्पा जलप्रपात बच्चे दामोदर और भेड़ा के संगम पर, दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा, रजरप्पा जलप्रपात। दसम जलप्रपात कांची मोतीझारा गंगा की एक सहायक है। बच्चे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सदनी घाघ ये याद नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद नहीं रखेंगे। बस पायकारा आपको याद रखना है। पायकारा कहाँ है, नीलगिरी क्षेत्र। कहाँ, नीलगिरी क्षेत्र।
और अगर आपसे गौतम धारा को जोना जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गौतम जलधारा को बच्चे किसके, जोना जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। कहाँ है ये, झारखंड में। बच्चे ये कहीं तो आपको दारू मिल सकता है, एक एग्जाम में पूछा गया तो वहां पर दारू दिया था, किस नदी पर, दारू नदी पर बच्चे। बट आपको जो ऑप्शन मिलेगा ज़्यादा जो चांस रहते हैं वो क्या रहते हैं, राड़ू नदी, ठीक है क्या, राड़ू नदी पर, किस नदी पर, राड़ू नदी पर। तो इतना आपको याद रखना है बच्चे। क्लियर है। तो ये हमने 5 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे कह रही है सर मैथ्स कब से शुरू करेंगे, तो आप देख रहे हैं जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ इससे मैं लिख भी नहीं पा रहा ठीक से, ठीक है। बट जीएस पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से लाइनिंग करने में दिक्कत नहीं होती, बट जब मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा तो उस तरीके से वहाँ पर समझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो पेन बच्चे यहाँ मेरे पास मिलता नहीं है, जो मेरे पास पेन था वो ख़राब हो गया तो बाहर से लेकर आना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन और लग जाएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो हमने मैथ्स के पहले टॉपिक कंप्लीट किए उनको ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।